बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाने वाली और बहुत ही ज़्यादा खाई जाने वाली मूली के पराठों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे मैं नए और बिल्कुल मुनफरिद अंदाज में बनाना बताऊँगी आपको, जो कि अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और मसालेदार बनेंगे और ऊपर से उतने ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये पराठे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने ले ली है 1 किलो मूली और उसको मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है, और उसके साथ ही मैंने ले लिए हैं मूली के पत्ते, उसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अच्छा, मूली के पत्ते ऑप्शनल हैं, अगर आप खाना पसंद करते हैं तो आप डालिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। इसके साथ मैंने ले लिया है एक पैन, और उसके अंदर मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और जब वो गर्म हो गया तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 टीस्पून चॉप किया हुआ लहसुन और 1 टीस्पून अजवाइन, और इसको 1 मिनट तक फ्राई करना है ताकि लहसुन का जो कलर है वो चेंज हो जाए हल्का सा, और एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। और इसके बाद अब मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर ग्रेट की हुई मूली, और इसको थोड़ा सा चला लेना है ताकि ये थोड़ी सी नरम हो जाए, इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। इसको 2 मिनट तक हमें इसी तरह से चलाते रहना है ताकि जो मूली का मॉइस्चर है, इसके अंदर जो पानी होता है एक्स्ट्रा, वो रिमूव हो जाए। और अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 1.5 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे, और इसके बाद 1 टेबलस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दूँगी, और 1 टेबलस्पून ही रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर। अच्छा, यहाँ नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना आपको पसंद हो आप उतना ही ले लीजिएगा। और इसके बाद मैंने ले लिया है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और इसके साथ ही मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून चाट मसाला पाउडर और 2 टीस्पून धनिया पाउडर। ये मैंने कुटा हुआ धनिया लिया है, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अब इन तमाम मसालों को मूली के साथ वेल कंबाइन कर लेना है, बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर बन जाए। और यहाँ देख सकते हैं मैंने बहुत ही अच्छी तरह से, अच्छा मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है, हाई फ्लेम पर नहीं पकाना, वरना क्या होगा कि मूली नीचे से जल जाएगी और टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी है मूली। और अब जो है यहाँ मैं इस टाइम पर डाल दूँगी 5 से 6 अदद ये हरी मिर्चें लिए हैं मैंने, बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, और इसी के साथ मूली के पत्ते ऐड कर देंगे इस टाइम पर। अगर आप चाहें तो धनिया ऐड कर सकते हैं काट कर, मैंने यहाँ पर मूली के पत्ते ही ऐड किए हैं। और ये देखें कितना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन बन गया है। और अब इस टाइम पर मैं इसको फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो इतने में हम इसका आटा गूँध लेते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है 1 कप मैदा, और इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, और ये मेल्टेड घी है। 1 टेबलस्पून मैं मेल्टेड घी ऐड कर दूँगी। ये बड़ा वाला स्पून है तो ये 1 टेबलस्पून मैंने डाला है, अगर आप छोटे स्पून से डालें तो आप 2 टेबलस्पून डाल दीजिएगा, ठीक है। ये सालन वाला चम्मच था। और इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है आटे के अंदर घी। और अब इसको नीम गर्म पानी से मैं गूँध लूँगी। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और गूँधते जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और मलाई की तरह आटा गूँधा है। अब हम इसको रेस्ट देंगे 10 मिनट के लिए, कवर करके हम काउंटर टॉप पे ही रख देंगे। और यहाँ 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम इसको ओपन करते हैं, और ये देखें कितना सॉफ्ट आटा हो चुका है और नरम व मुलायम आटा हो चुका है। तो अब इस टाइम पर अब हम पेड़े बनाएंगे। तो यहाँ मैं थोड़ी सी हाथों पे खुश्की लगाऊंगी, आटा लगाऊंगी, और उसके बाद 2 पेड़े में निकाल लूँगी। ये देखें, अच्छा ज़्यादा बड़े साइज़ के पेड़े नहीं लेने, हमें छोटे साइज़ के पेड़े लेने हैं। ये देखें इस तरीके से।
तो यहाँ मैंने 2 पेड़े बना लिए हैं और अब हम इसको लच्छे की शक्ल इख्तियार देंगे। तो यानी कि लच्छे की शक्ल में लाने के लिए हमने पेड़ा ले लिया है और उसको बेल लिया है और अब इसके ऊपर हम लगाएंगे मेल्टेड घी हाथों की मदद से। तो यहाँ मैंने लगा लिया है मेल्टेड घी और अब मैं इसको नाइफ़ की मदद से काट लूँगी इस तरह से। आप जिस तरह भी बनाना चाहें लच्छा पराठा, तो आप उस तरीके से जिस तरह आपको इजी लगे आप उस तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल बेस्ट वे है और बेस्ट तरीका है और बहुत ही इजी तरीका है। तो इस तरह से मैंने बहुत ही आराम से पेड़े बना लिए थे। तो यहाँ पर हो गई है कटिंग कंप्लीट और अब हम इसके ऊपर मैदा डस्ट कर देंगे और इसके बाद ये जो लेयर हैं एक के ऊपर एक रखते जाएंगे। इस तरह से मैं आपको रख के दिखाती हूँ, ये हैं इस तरह से। तो यहाँ आप भी 1 बाय 1 रखते जाएंगे तो पेड़ा बन के रेडी हो जाएगा। ये देखें इस तरीके से, ये देख सकते हैं आप। तो ये 1 बाय 1 रखा है और अब हम इसकी क्या करेंगे, फोल्डिंग। इसकी हमने फोल्डिंग कर देनी है। तो ये जो आखिरी सिला है इसको हम ट्विस्ट कर देंगे तो पेड़ा बन के रेडी हो चुका है। ये है हमारा लच्छा पराठा। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने दोनों पेड़े बना लिए हैं इसी तरीके से। और अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ मैं अब एक पेड़ा ले लूँगी और उस पर खुश्की लगा लूँगी, यानी कि मैदा डस्ट कर लूँगी और अब मैं इसको बेलन की मदद से बेल लूँगी। तो यहाँ मैंने पेड़े को बेल लिया है, रोटी की शक्ल दे दी है और अब मैं इसके ऊपर लगा लूँगी जो मैंने बैटर तैयार किया था मूली का, तो वो हम इसके ऊपर लगा लेंगे और पूरे में अच्छी तरह से फैलाकर लगाना है और ज़्यादा लगाना है। मैंने 3 टेबलस्पून इसके ऊपर बैटर लगाया था मूली का और इसके बाद अब मैंने दूसरा पेड़ा भी इसी तरह से बेल लिया और इसको मैंने इसके ऊपर रख दिया और इसके जो किनारे हैं बहुत अच्छी तरह से हमारे को बंद करने हैं, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से लॉक करना है एंड के सिरे को। तो यहाँ पर मैंने फोक की मदद से लॉक कर दिया है और अब ये तवे पे जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ मैंने तवा गरम कर लिया था पहले से ही और अब मैंने इसको तवे पे डाल दिया है। यहाँ देख सकते हैं एक साइड से पक चुका है और अब इसको फ्लिप कर देंगे और ये दूसरी साइड से भी पक चुका है। तो यहाँ मैं इस पर डाल दूँगी घी और इसको फ्राई कर लूँगी। तो आप जो खाना पसंद करते हैं तेल या घी, आप उससे फ्राई कर सकते हैं। यहाँ मैंने घी डाल के फ्लिप कर लिया है पराठे को और अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। इतना फ्राई करना है कि इसका प्यारा सा कलर आ जाए। तो यहाँ बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है और लच्छा पराठा बन के रेडी हो गया है। तो मैंने इसको एक प्लेट में सर्व कर लिया है। तो आपको मैं इसको अंदर से भी दिखाती हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा पराठा बना है, कितना ज़बरदस्त मसाला लगा हुआ है और बहुत ही मज़े का बना है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। यहाँ तक आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।